जय बजरंगबली की। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से। मेरे पास काफ़ी दिन से मेल आ रहे थे लोगों के और फ़ोन भी आए काफ़ी लोगों के कि आप राजनीति के बारे में कुछ नहीं बोल रही हैं। और मैं काफ़ी दिनों से बिज़ी भी थी तो मैं वीडियो डाल भी नहीं पाई। एक्चुअली में क्या है, राजनीति में मुझे इंटरेस्ट नहीं है और अगर मैं वोट भी देती हूँ तो किसी पार्टी को नहीं, कैंडिडेट को देख के वोट देती हूँ। तो इसलिए मुझे राजनीति से कोई लेना देना है नहीं। मैं अपने पॉजिटिव विचारों के साथ आगे बढ़ती हूँ और कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे जिसकी मर्जी होगी वो काम करेगा, जिसकी मर्जी होगी नहीं करेगा। तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। जो राजनीति लोग हो वो उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले जो लोग बोलते थे कि कर भला तो हो भला, तो निश्चित ही अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आने वाले कितने भी साल लग जाए हमारे साथ अच्छा होता ही होता है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो कितने भी साल लग जाए तो हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होने ही लगता है, बुरी चीज़ें होती ही हैं। तो मैं एक बुरी स्टोरी सुनाना चाहती थी काफ़ी दिन से, जो हमारे मतलब लड़ाई चल रही है देशों में, उसके ऊपर एक स्टोरी थी। तो मुझे अच्छी लगी, आप लोगों को कितनी अच्छी लगेगी ये मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। 82 साल पहले जब हम आज़ाद नहीं थे, ब्रिटिश साम्राज्य था, राजे रजवाड़े भी थे। तो अब जब लड़ाई चल रही थी, हिटलर ये सब इनकी लड़ाई चल रही थी, तो यूक्रेन से जो अभी बच्चे आए हैं, जो अभी सभी लोगों ने देखा कि जो बच्चे आए हैं भारत के लौट के, तो वो किस तरीके से आए कि इन्होंने पोलैंड ने, इसको पॉलिश भी कहते हैं, उन्होंने शरणागति दी, मतलब उनको मेहमानबाजी उनकी अच्छे से की, दवा दारू की, उसके बाद वो भारत आ पाए। तो ये पोलैंड ने क्यों हमारी मदद की, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि बहुत साल पहले, 82 साल पहले हमारे यहाँ एक राजा हुआ करते थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस समय हिटलर, जर्मनी, रूस, सोवियत संघ, ये सब की लड़ाइयाँ चल रही थी। तो उस समय पोलैंड पूरा पोलैंड पे हमला किया हिटलर ने। तो सोवियत संघ, रूस जो काफ़ी बड़ा था उस समय, उन्होंने सोचा कि हम पे ना करे, तो उसने भी पोलैंड पे कर दिया, इधर हिटलर ने भी कर दिया। तो पोलैंड बेचारा वहाँ के, मतलब वो दोनों तरफ से मार झेल रहा था। तो वहाँ के सारे मर्द, अधिकतर मर्द, सारे मर्द ख़त्म हो गए। कुछ बचे हो तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है, पर वहाँ की जो विधवाएं औरतें थी और जो अनाथ बच्चे थे, तो फिर रूस ने बोला, जब ये मतलब ये लड़ाई 39 के आसपास की बात बता रही हूँ मैं, 1939 की, और 41 आते आते जब ये सब ख़त्म हुआ तो रूस सोवियत संघ ने बोला कि पोलैंड आज़ाद है। और ये जो बच्चे थे और जो लेडीजें थी, जो भी थी, उन्होंने कहा कि उनको जहाज़ में बिठा दिया कि आप जाइए, आप आज़ाद हैं, आप भगवान के, आपका ऊपर वाले मालिक है, हम भी आपको नहीं रख सकते। तो ये 1941 की बात है। और वो बच्चे एक जहाज़ पे 1000 बच्चे थे जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 70 साल तक थी और कोई बच्चे बालिग नहीं थे। कुछ उनके अभिभावक भी होंगे। तो सारे देशों के बंदरगाहों पे वो जाके रुकती जब जहाज़, तो किसी ने भी उनको पनाह नहीं दी। अब वो आते हैं ऐसे घूमते घूमते, वो आते हैं मुंबई साहिल पर, आके वो रुकते हैं। तो यहाँ के भी ब्रिटिश साम्राज्य था, उन्होंने भी कह दिया कि हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। और वो बच्चे बेचारे, उनके आगे तो अंधेरा छा गया आंखों में कि भाई कहाँ जाए। एक तो कुपोषण, भूखमरी, बीमार, इतनी बुरी हालत थी उन बच्चों की। तो जब ब्रिटिश साम्राज्य ने
मना कर दिया कि हम भारत में नहीं घुसा सकते, उनको भारत में नहीं रख सकते। तो क्या करें, ये बात पोलैंड तक पहुंची तो वहाँ के लोगों ने एक अपील जारी की सभी देशों के लिए कि इस तरह से हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। तो वो अपील जब सारे देशों तक पहुंची तो स्वाभाविक बात है कि हिंदुस्तान भी आई। तो वो एक गुजरात के राजा थे, राजा दिग्विजय सिंह, उनके बेटे का नाम था रंजीत सिंह। तो उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव डाला। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं रखेंगे। जब अंग्रेज़ों पर दबाव पड़ा, मतलब एक तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों से ही पंगा ले लिया। उन्होंने कहा हम तो नहीं रखेंगे, आप अपनी रियासत में ले जाइए। ये कोई पड़ता है जमशेदपुर के पास, कोई वालाजीत करके कोई गांव है वो। तो वहाँ पर वो राजा उनको ले जाते हैं और वहाँ पे वो बच्चों को रखते हैं। बच्चे वहाँ रहते हैं। वो कहते हैं आज से मैं ही तुम्हारा माँ हूँ, मैं ही बाप हूँ। फिर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनकी दवा दारू होती है, खाना पीना खिलाया जाता है, उनको अच्छे से रखा जाता है। अब दिक्कत क्या आती है कि वहाँ के लोगों को यहाँ का जैसा खाना, इंडिया कल्चर में अधिकतर आपने देखा हो तीखा खाना खाते हैं। वो बच्चे तीखा खाना नहीं खा पा रहे थे। तो राजा ने पोलैंड से ही शेफ मंगवाए, 7 शेफ आए। वो उनको उन बच्चों को उस तरीके से खाना खिलाने लगे। फिर दिक्कत आई पढ़ाई की, तो उन्होंने स्कूल खुलवाया बच्चों के लिए। अब चूँकि यहाँ पर इतनी इंग्लिश उस समय किसी को नहीं आती थी और वहाँ की भाषा कुछ अलग होगी, तो वहाँ से टीचर भी मंगवाए उन्होंने और बच्चों को अच्छे से उन्हें तालीम भी दी। अब वो बच्चे पढ़े, यहाँ पर रहे भी। तो जब हालात ठीक हुए तो राजा ने बाकायदा उनको वापस भेज दिया। उसमें से अभी कुछ 5-6 लोग जिंदा थे जो देखने आए थे वो जगह जहाँ पहले शरणार्थी रहे थे। तो जब हमारे राजा ने 82 साल पहले उनकी मदद की, तब आज हमारे बच्चों की मदद उस पोलैंड ने की और हमारे बच्चों को उन्होंने रखा जब तक उनकी हिंदुस्तान वापस आने की तैयारी नहीं हो पाई, या जो भी कह लो आप। दस्तावेजों का चक्कर रहता है कि वीज़ा नहीं होता। ये पोलैंड वालों ने नहीं पूछा कि आपके पास दस्तावेज है कि नहीं। उन्होंने बहुत अच्छे से मेहमानबाजी की, बहुत अच्छे से उनका आदर सत्कार किया और वापस हिंदुस्तान भेजा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो आप सोचते हैं कि वो तुरंत हमारे साथ अच्छा कर दे, ऐसा नहीं होता। अच्छा करने के लिए कोई दूसरा बनाया जाता है, कोई तीसरा करता है, कोई चौथा करता है। कौन अच्छा करेगा, कोई चीज़ किस रूप में हमारे पास वापस आएगी, इसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते। और मैं यही कहूँगी फिर से कि सभी के लिए अच्छा सोचें और अपनी फैमिली में ही ये संस्कार डालें। मैं बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशन लेकर आई थी अपने होम टाउन से, लेकिन मैं अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ और दोबारा से यूट्यूब पर वापस आऊँगी और अच्छी स्टोरी जो मतलब दर्शकों को पसंद आए वो डालने की कोशिश करूँगी। बाकी मैं ये कहूँगी पॉजिटिव रहिए, अच्छा करते रहिए। जय बजरंगबली।